तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड जो हमारे इक्वल परसेंटेज जो कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उसका फ्लो का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो वो हम आपको बताने वाले हैं, उसमें समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इक्वल परसेंटेज जो कंट्रोल वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें फ्लो का जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है और एकदम अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कई सारे लोगों का कमेंट आया है कि इसमें थोड़ा सा फ्लो का कैलकुलेशन जो है वो समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसमें शुरू से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक का फ्लो कैलकुलेशन समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझा देना चाहते हैं कि कंट्रोल वाल्व का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों देखिए कोई भी कंट्रोल वाल्व होता है जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कंट्रोल वाल्व जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये कंट्रोल वाल्व है। तो ये कंट्रोल वाल्व जो डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों, तो ये ऊपर के जो होते हैं वो एक्चुएटर होते हैं। वो ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो एक्चुएटर और पोजिशनर लगे रहते हैं। इनके नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है मेन, इसका वो होता है वाल्व। अब ये जो वाल्व होते हैं दोस्तों, ये जो वाल्व अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। तो वो जो डिज़ाइन होते हैं तो उन्हीं को डिज़ाइन में ही के ही आधार पर इनका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया जाता है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है वो हम समझते हैं। देखिए कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल वाल्व लिफ्ट यानी कि ओपनिंग एंड फ्लूइड फ्लो रेट थ्रू द वाल्व। यानी कि ये जो कोई भी कंट्रोल वाल्व जो होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक ये हमें डिफाइन कराता है कि जो हम कंट्रोल वाल्व जो होता है वो कितना परसेंट ओपन अगर होता है, एक कोई मान लीजिए कोई रैंडम वैल्यू आप ओपन करते हैं तो उतना ओपन होने के बाद कितना फ्लो रेट इसके क्रॉस फ्लो होगा। तो उसी रिलेशनशिप को ही डिफाइन करता है ये कैरेक्टरिस्टिक। कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल वाल्व ओपनिंग एंड फ्लूइड फ्लो रेट। यानी कि कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग और उसके क्रॉस जो फ्लूइड का फ्लो रेट है, इसके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कंट्रोल वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है कि एक वाल्व यानी कि एक कंट्रोल वाल्व अपने ट्रेवल के किसी भी पॉइंट पर फ्लो को कैसे कंट्रोल करेगा। तो ये होता है कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक। अभी आप समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। यानी कि कोई भी कंट्रोल वाल्व है, आप कंट्रोल वाल्व को मान लीजिए कि 10% कंट्रोल वाल्व को ओपन का कमांड दिए, तो 10% ओपन होने के बाद इसके क्रॉस जो फ्लो है वो फ्लो कितना किस दर से होगा, यानी फ्लो रेट कितना होगा कि उस फ्लूइड का। तो वही जो रिलेशन है 10% ओपन होने के बाद कितना होगा, 20% ओपन होने के बाद कितना होगा, 30% ओपन होने के बाद कितना है। तो ये जो रिलेशन है इसको डिफाइन करता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो अब ये देखिए इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब दोस्तों एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड इनहेरेंट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेशन बिटवीन वाल्व ओपनिंग एंड फ्लो अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक तब ऑब्जर्व की जाती है जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रेशर कांस्टेंट हो। यानी कि दोस्तों ये जो वाल्व है, वाल्व का अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब जिधर से इसका इनलेट है और डाउन स्ट्रीम, ये दोनों कंडीशन में, यानी कि दोनों कंडीशन में इसका जो प्रेशर हो जब वो कांस्टेंट रहता है तो उस दौरान जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक भी दो टाइप के होते हैं, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का। तो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि वाल्व जो होता है, अगर वाल्व का डीपी जो होगा यानी डिफरेंस प्रेशर होगा, यानी कि अप स्ट्रीम प्रेशर और डाउन स्ट्रीम प्रेशर जो होता है वो जब कांस्टेंट होता है किसी भी फ्लो रेट के दौरान, तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक में। इसी में हमारे आते हैं 3 टाइप। ये देखिए द 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, यानी यही जो हमने जैसा कि बताया कि जो वाल्व का ओपनिंग है यानी कि वाल्व परसेंटेज ओपनिंग और इसके वाल्व के थ्रू जो फ्लो रेट का रिलेशन को जो दर्शाता है उसी को हम बोलते हैं वो वाल्व कैरेक्टरिस्टिक या फिर कंट्रोल वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो कंट्रोल वाल्व का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 टाइप का होता है। अब वो जो देख सकते हैं यहाँ जो 3 टाइप, ये हमने ग्राफ यहाँ पे दिखाया, एक ग्राफ हो गया इसका किस तरीके से इसका फ्लो होता है वाल्व ओपनिंग के हिसाब से। और यहाँ पे दूसरा पे हमने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया आपका कि वाल्व का जो प्लग होता है, प्लग और सीट। प्लग और सीट क्या होता है दोस्तों कि जो वाल्व होते हैं कोई भी वाल्व, तो वाल्व में एक सीट जो होता है वो फिक्स पार्ट होता है इसका, और जो प्लग होता है वो मूवेबल पार्ट होता है। वो प्लग जो होता है वही अप डाउन होता है। तो वाल्व का जो मेन का इंटरनली इसका जो ओरिफिस होता है या फिर होल होता है वो ओपन और क्लोज होता है वो प्लग से ही। तो ये प्लग है और एक सीट होता है। तो ये जो प्लग और सीट के बीच का जो गैपिंग होता है इसी को एडजस्ट किया जाता है 3 तरीके से। तो उसके इसलिए अलग अलग तरीके का 3 तरीके का इसमें देखिए प्लग का भी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लग कुछ अलग डिज़ाइन का है, इसमें प्लग कुछ अलग डिज़ाइन का है, और तीसरा वाला जो है इसमें प्लग का डिज़ाइन कुछ अलग है। तो टोटल 3 तरीके के जो हमारे वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो वो 3 तरीके के इसमें सीट में सॉरी प्लग और सीट का भी डिज़ाइन किया गया रहता है। अब ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो 3 कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है वो क्विक ओपनिंग, दूसरा होता है लीनियर और तीसरा होता है इक्वल परसेंटेज। क्विक ओपनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्विक ओपनिंग का मतलब होता है कि क्विकली ओपन हो जाएगा और
क्विकली क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसमें ये देखिए वाल्व की छोटी सी मूवमेंट पर फ्लो रैपिडली इंक्रीज होता है और इसका जो यूज होता है वो ऑन ऑफ एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसीलिए कभी कभी ये जो हमारे क्विक ओपनिंग टाइप के जो करेक्टरिस्टिक हैं इनका जो एप्लीकेशन होता है वो ऑन ऑफ वाल्व में ही यूज किया जाता है। क्विक ओपनिंग मतलब क्विकली इसका ओपन और क्विकली ओपन के दौरान ये इसमें पूरा मैक्सिमम जो फ्लो होता है वो फ्लो रेट से इसमें फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको ऑन ऑफ एप्लीकेशन में ही यूज किया जाता है, इसको कंट्रोलेबल में यूज नहीं किया जाता है। जहाँ पे फ्लूइड को रेगुलेट कराना हो वैसे जगह पे ये क्विक ओपनिंग जो हमारे करेक्टरिस्टिक होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारे क्विक ओपनिंग। दूसरा जो होता है लीनियर परसेंटेज, इसको हम लीनियर परसेंटेज इसलिए बोलते हैं दोस्तों, ये जो सीट देख सकते हैं इनका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया रहता है कि आप जितना परसेंट आप कमांड देंगे वाल्व को, जैसे 10% 15%, तो ये जो वाल्व जो होगा वाल्व के अक्रॉस जो फ्लो होगा वो भी उतना ही परसेंट होगा। यानी कि आप 10% का आप कमांड देते हैं, 10% आपका वाल्व ओपन होता है, तो ये जो वाल्व का जो टोटल फ्लो का जो कैपेसिटी होगा उसका 10% इस पर फ्लो पास होगा। अगर 20% कमांड 20% वाल्व ओपन होता है तो 20% इसके अक्रॉस फ्लो होगा। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर परसेंटेज, यानी कि लीनियरली उसमें फ्लो इसमें पास होगा। 20% 30% जितना परसेंट आप वाल्व को ओपन करेंगे फ्लो भी उतना ही परसेंट आपका इस वाल्व के थ्रू फ्लो रेट होगा। यानी फ्लूइड जो होगा उसी फ्लो उतना ही परसेंटेज में इसके अक्रॉस पास होगा। अब ये दूसरा आप समझ गए लीनियर परसेंटेज, दिस लीनियर समझ गए और क्विक ओपनिंग समझ गए। क्विक ओपनिंग में आपको क्या होता है कि वाल्व एक ही बार में पूरा 100% ओपन हो जाता है और जो भी उसके अक्रॉस मैक्सिमम फ्लो होगा वो क्विकली ओपन हो जाएगा, तो क्विकली फ्लो रेट वहाँ से जाना शुरू हो जाता है। तीसरा जो होता है मेन जो होता है वो होता है इक्वल परसेंटेज। इसी को समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसका इक्वल परसेंटेज जो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो देखिए इक्वल परसेंटेज का अर्थ क्या होता है कि इक्वल मतलब होता है कि जैसे आप 10% का अगर इस पर कमांड देते हैं तो एक रैंडम आपका फ्लो रेट जो होता है, मान लीजिए 10% पर आपका जाना लगा, तो अब जब अगला जो आप 10% का इसमें इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए 20% का जो कमांड देते हैं, तो 10% से 20% जाने के में जो भी आपका फ्लो रेट चेंज होगा तो 20 से 30% जाने पे उतना ही परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा फ्लो रेट में। जैसे कि जब इसको हम फार्मूला से आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे से कि इक्वल परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा। यानी कि इक्वली परसेंट जितना आप जैसे 10% के बाद 20% आप कमांड देते हैं वाल्व को, यानी 10 से 10% अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो ये उतना ही इक्वली परसेंट में ही ये फ्लो रेट भी इंक्रीज होता है, तो उसी को हम बोलते हैं इक्वल परसेंटेज। तो चलिए अब इक्वल परसेंटेज जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको समझते हैं कि किस तरीके से इक्वल परसेंट के जो इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक टाइप के जो वाल्व होते हैं उनमें हम फ्लो का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। काफ़ी लोगों से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करें कि जो हमारे कंट्रोल वाल्व जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी क्विक ओपनिंग टाइप क्या होता है, लीनियर परसेंटेज टाइप क्या होता है और इक्वल परसेंटेज टाइप की जो वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है और किसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए लीनियर परसेंटेज वाला का यूज होता है वो जनरली आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि, और क्विक ओपनिंग टाइप का जो होता है वो प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए, किसी सिस्टम का पूरा प्रिसाइज कंट्रोल हो तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए हम इक्वल परसेंटेज टाइप के जो करेक्टरिस्टिक वाले कंट्रोल वाल्व आते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इक्वल परसेंटेज करेक्टरिस्टिक टाइप के जो कंट्रोल वाल्व होते हैं जिनके जो जिसका करेक्टरिस्टिक जो होता है इक्वल परसेंटेज होता है, उसका फ्लो उसके क्रैश जो फ्लो होगा वो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है कि मान लीजिए आपका कोई रेंज दे दिया है कि कोई वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, उसके क्रैश का मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो है, ये है मैक्सिमम फ्लो आपको बता दिया जाता है, मिनिमम फ्लो बता दिया जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए हम 10% कमांड देते हैं वाल्व को ओपन होने का, तो 10% अगर वाल्व ओपन होता है तो उसके क्रैश कितना फ्लो होगा। तो ये फार्मूले से आपको किस तरीके से निकालना है वो हम आपको इसमें समझाते हैं। तो देखिए इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक के वाल्व में फ्लो और वाल्व ओपनिंग यानी कि वाल्व का जो ट्रेवल का रिलेशनशिप जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। इसका फार्मूला ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये इसका फार्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया है, Q इज इक्वल टू क्यू मिनिमम मल्टीप्लाई बाई आर और आर की पावर L/10। ये इसका फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद रखना है या फिर आपको सेव कर लेना है, तो याद रहेगा तो बेहतर है, अदरवाइज आप इसको सेव करके रख सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमने PDF तैयार किया है आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप इस लिंक के थ्रू जाके इसको PDF को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब आपको आवश्यकता हो तो आप इसको फार्मूला से देख लें। अब इसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं, उस एग्जाम्पल से भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको फ्लो का कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए जो भी कंट्रोल वाल्व हम इंस्टॉल करते हैं तो कंट्रोल वाल्व जब फील्ड में आपका इंस्टॉल होता है तो उसके पीछे नंबर प्लेट दिया गया था। कोई भी कंट्रोल वाल्व होता है तो उसके ये जो दिए रहते हैं यहाँ पे बॉडी जो होता है कंट्रोल वाल्व का बॉडी,
तो इनके ब्रैकेट पे ज़रूर दिया गया रहता है, एक डिस्क्रिप्शन प्लेट रहता है यहाँ पे साइड में लगा रहता है, उसमें पूरा डिटेल लिखा रहता है। तो इसमें बहुत कई सारे ऐसे डिटेल होते हैं नंबर प्लेट पे जो आपके लिए खासा ज़रूरी होता है। जैसे कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि जो कंट्रोल वाल जो होता है, कंट्रोल वाल का जो बॉडी होता है वो किस मटेरियल का बनाया गया रहता है। इसके अलावा जो हमारे करेक्टरिस्टिक होता है, जैसे इक्वल परसेंटेज, लीनियर परसेंट, किस टाइप का ये वाल्व है वो भी आपका लिखा रहता है। तो करेक्टरिस्टिक लिख के उसके आगे लिखा रहता है ईपी। ईपी का मतलब हो गया इक्वल परसेंटेज। अगर एलपी लिखा है तो यानी कि लीनियर परसेंटेज, तो उससे आपको समझ जाना है ये किस टाइप का वाल्व है। और भी कई सारी चीज़ें इस पर लिखे रहती हैं। तो रेंजेबिलिटी जो होता है, किसी किसी पे रेंजेबिलिटी भी लिखा रहता है, अदरवाइज अगर नहीं लिखा रहता तो रेंजेबिलिटी आपका कंट्रोल वाल जो है उसका डाटा शीट में आप या फिर डिस्क्रिप्शन में जरूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसका फ्लो का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। इक्वल परसेंटेज टाइप का जो हमारा कंट्रोल वाल होता है, तो ये आपके सामने फार्मूला है Q इज इक्वल टू Q मिनिमम मल्टीप्लाई बाई R और R की पावर L बाई 10, ये इसका फार्मूला है। जिसमें कि ये जो Q है, Q का मतलब यहाँ पे है कि Q बराबर है फ्लो रेट एट गिवन वाल्व ओपनिंग, यानी कि जो आप कमांड देते हैं किसी भी कंट्रोल वाल्व का, तो उस दौरान ये फ्लो रेट है जो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद Q मिनिमम फ्लो रेट एट 0% ओपनिंग, यानी कि जो कंट्रोल वाल्व है उसके अक्रॉस जब हमारा वाल्व 100% क्लोज होता है तो उस दौरान उसका फ्लो रेट, यानी कि एक मिनिमम फ्लो रेट जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। Q मिनिमम का मतलब यही हो गया कि मिनिमम फ्लो। और आर हो गया आपका यहाँ पे रेंजिबिलिटी, ये जो आर यहाँ पे है फार्मूला में, आर हो गया रेंजिबिलिटी। अब रेंजिबिलिटी क्या होता है? रेंजिबिलिटी किसी भी कंट्रोल वाल में कंट्रोल वाल का जो मैक्सिमम फ्लो होता है, मैक्सिमम फ्लो बाई मिनिमम फ्लो, इसी को हम बोलते हैं रेंजिबिलिटी। यही एक मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम फ्लो का रेशियो होता है। और रेंजिबिलिटी जो होता है ज़्यादातर कंट्रोल वाल का जो नेम प्लेट होता है उस पर मैंशन रहता है, अदर नहीं तो इसके फिर डाटा शीट में मैंशन किया गया रहता है। तो ये रेंजिबिलिटी हो गया। और इसका पावर है L/10। तो इसमें L जो है, तो L का मतलब हो गया कि वाल्व ओपनिंग परसेंटेज, यानी कि वाल्व को कितना परसेंट आप कमांड दिए हैं वो, तो ये वाल्व L का मतलब होता है लिफ्ट। तो ये हो गया फार्मूला का, इसमें सबका हमने मतलब समझाया किसका क्या मतलब है। अब चलिए हम एक एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से। मान लीजिए आपका कोई इक्वल परसेंटेज करेक्टरिस्टिक वाला कंट्रोल वाल्व है और आपको यहाँ पे नीचे हम एग्जांपल है, जैसे उस कंट्रोल वाल्व का जो मिनिमम फ्लो है वो 10 मीटर क्यूब पर आवर है और उसके क्रॉस मैक्सिमम जो फ्लो रेट है वो 100 मीटर क्यूब पर आवर है। अब आपको मिनिमम फ्लो और मैक्सिमम फ्लो यहाँ पे दे दिया गया है और वाल्व की जो रेंजिबिलिटी है वो आपका 10 है। और वाल्व ओपनिंग जो है, यानी कि जो हम कमांड दिए हैं वाल्व को 50% का कमांड दिया गया है, 50% वाल्व अपना ओपन है, तो उस दौरान आपको फ्लो का कैलकुलेशन करना है कि कितना उसके अक्रॉस, वाल्व के अक्रॉस फ्लो कितना होगा, फ्लूइड का जो फ्लो रेट है वो क्या होगा। तो ये मिनिमम फ्लो रेट दिया गया, मैक्सिमम फ्लो रेट दिया गया है और आपको 50% का कमांड दिए हैं। तो उस दौरान इक्वल परसेंटेज टाइप का कैरेक्टरिस्टिक वाले कंट्रोल वाल्व को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, देखिए कैलकुलेशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो फार्मूला है उस फार्मूले में सारे वैल्यू को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये आपका फार्मूला है कि फ्लो रेट Q इज इक्वल टू Q मिनिमम मल्टीप्लाई बाई R और R की पावर L/10। तो यहाँ पे फ्लो रेट आपको फाइंड आउट करना है। और Q मिनिमम यहाँ पे पहले ही आपको दिया गया कि Q मिनिमम यानी मिनिमम जो फ्लो रेट है वो 10 मीटर क्यूब पर आवर है। तो यहाँ पे 10 फिल करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे फार्मूला में है कि आर, तो आर जो है आपका रेंजिबिलिटी है, तो आर यहाँ पे दिया गया है 10, तो आपको 10 यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद आर की पावर L/10 था, तो L हो गया आपका लिफ्ट, यानी कि वाल्व ओपनिंग। तो वाल्व जो है आपको 50% का कमांड दिया गया है, यानी परसेंटेज वैल्यू आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे 50% है तो 50 आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो 15/100 हो गया। अब ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब फिल करने के बाद ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए फाइनली आपका जो आएगा यहाँ पे 31.62 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये हो गया आपका, जब वाल्व का 50% का कमांड देते हैं तो 50% कमांड के दौरान यहाँ पे 31.62 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रेट होगा उस वाल्व के अक्रॉस। जो आपका वाल्व का मिनिमम जो फ्लो रेट है वो 10 मीटर क्यूब पर आवर है, मैक्सिमम फ्लो रेट जो है 100 मीटर क्यूब पर आवर है। और उसके अक्रॉस जब आप 50% का कमांड देते हैं तो उस दौरान 31.62 मीटर क्यूब पर आवर है। ये 50% कमांड रेंडमली आप कमांड दे रहे हैं 50%। तो इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स फ्लो रेट अक्रॉस द वाल्व इज 31.62 मीटर क्यूब पर आवर एट 50% वाल्व ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम 50% वाल्व को कमांड दे रहे हैं, जब ये सारा उसका डाटा है, तो उस दौरान ये 31.6 मीटर क्यूब पर आवर की दर से इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है कि नाउ अप्लाई 10%
इंक्रीज ऑफ वाल्व ओपनिंग फ्रॉम 50 to 60% ओवर 31.62 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो रेट। अभी आपको क्या करना है कि पहले आपने 50% का कमांड दिया है, तो ये फ्लो रेट आ रहा है 31.62। अब आपको क्या करना है कि 10% जो है आपको वाल्व का लिफ्ट का मतलब कमांड वाल्व का जो ओपनिंग है वो 10% आपको बढ़ा देना है। यानी कि 50% का जो कमांड दिए थे वाल्व ओपन होने का, हम उसको 10% बढ़ा के उसको 60% करेंगे। तो ये 50% पे आपका फ्लो रेट इतना था। जब हम इसको 60% का कमांड देंगे वाल्व को, 10% इंक्रीज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि 10% इंक्रीज करेंगे तो आपका एल जो होगा वो 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ से फिर जब सॉल्व करते हैं एल की वैल्यू 60 फिल करते हैं, तो देखिए एल की वैल्यू 60 फिल करने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है आपका यहाँ पे 39.81 मीटर क्यूब पर हावर। तो यहाँ पे देखिए 39.81 मीटर क्यूब पर हावर आ रहा है। तो 50% पे आपका आ रहा था 31.62 मीटर क्यूब पर हावर। तो 60% जब हम कमांड दिए हैं, 10% कमांड बढ़ाए हैं, तो आपका वैल्यू इतना आ गया है। अब आपके अभी हम क्या करेंगे, 10% कमांड और इंक्रीज करेंगे। यानी कि 60% जो हम कमांड दिए थे वाल्व ओपन होने का, फिर से हम 10% का इंक्रीमेंट करेंगे वाल्व को ओपनिंग में। तो वाल्व को आपको 70% ओपन करना है। 10% का कमांड और बढ़ाएंगे तो 70% हो जाएगा। 70% वाल्व जब आपका ओपन होगा, 10% हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए अब जब 70 कर देंगे, यानी एल की वैल्यू 70% हो जाएगी, 70 होगी। तो हम 70 को फिल करके जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फ्लो रेट जो है वाल्व के एकरा से वो निकलेगा हमारा 50.11 मीटर क्यूब पर आवर। ये 70% की कमांड पे फ्लो रेट जो है हमारा इतना आ रहा है। तो फिर हम 70 से 80% करेंगे, यानी 10% का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि इक्वल परसेंट होता क्या है। तो देखिए जब हम 80% की वैल्यू फिल करेंगे और प्रीवियस जो हमारा फ्लो रेट है उसी पे, तो देखिए हम जब 70 से 80% करेंगे, 10% का इंक्रीमेंट करते हैं, 80% वैल्यू हम यहाँ पे फिल करते हैं, तो आपका यहाँ पे फ्लो रेट आता है 63.09 मीटर क्यूब पर हावर। आपका मिनिमम फ्लो रेट मैक्सिमम फ्लो रेट सेम वही है। आपको बस वाल्व का जो ओपनिंग कमांड है, यानी पहले 50% दिए, फिर 10% बढ़ा के 60% दिए, फिर 70%, फिर 80% दिए, तो आपका जो फ्लो रेट है वो देख सकते हैं कितना कितना है। सब पे 10-10% का हम कमांड बढ़ा रहे हैं वाल्व ओपनिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नोटिस किया कि जब हम 10-10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं वाल का ओपनिंग में, तो जो हमारा फ्लो रेट है वो हर बार 25% इंक्रीज हो रहा है लास्ट फ्लो पे। जैसे मान लीजिए हमारा 31 है, हमने 50% का जो वाल को ओपन का कमांड दिया था, 50% जब हमारा वाल ओपन था, तो उस दौरान इतना हमारा 31.62 मीटर क्यूब पर हावर के फ्लो रेट से हमारा फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा था उस वाल को क्रॉस। लेकिन जब हम 10% का कमांड 10% वाल जो है वो इंक्रीमेंट कर वाल का ओपनिंग में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 10% इंक्रीमेंट करने में क्या हो रहा है कि 60% का जब कमांड हो जा रहा है वाल्व ओपनिंग, यानी 50 से 10% बढ़ा देंगे तो 60% हो गया, यानी वाल्व हमारा 60% जब ओपन हो रहा है, उस दौरान जो हमारा फ्लो रेट जो हो रहा है वो 39.81 मीटर क्यूब पर हावर हो रहा है। यानी कि ये 31 में से जब हम 39 देख रहे हैं, तो इसके बीच का जो इंक्रीमेंट है वो 31 का जब 39 में से 31 को घटाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इतना, जो लास्ट फ्लो है वो इसका 25% लगभग जो है 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी 1.19 आएगा, यानी 8.19 आ रहा है इसका। यानी देखिए 60% पर 39.81 आ रहा है, 50% पर 31.62 आया था। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8.19 है, 8.19 मीटर क्यूब पर आवर है फ्लो रेट। जब उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग 25% आएगा। यानी कि 10% हम फ्लो रेट 10% वाल का ओपनिंग हम बढ़ा रहे हैं, तो जो फ्लो रेट है वो प्रीवियस फ्लो का 25% इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी हिसाब से जब हम फिर से 10% और इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 60 से जब हम 70 कर रहे हैं उसका वाल का ओपनिंग, यानी 70% वाल को ओपन कर रहे हैं, 10% हम बढ़ा रहे हैं, यानी इक्वली आप बढ़ाते जा रहे हैं इधर। तो देखिएगा जो फ्लो रेट आ रहा है वो लगभग उतना ही आएगा। जब देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे 39.81 आ रहा है और 70% 50.11 आ गया, तो यहाँ पे जो फ्लो रेट जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 10.3 आया है मीटर क्यूब पर हावर। लेकिन जब आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में वो भी लगभग 25% के ही आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल परसेंटेज। यानी कि वाल का ओपनिंग में जब आप इक्वली इसको इंक्रीमेंट करते हैं तो वाल का क्रॉस जो फ्लो रेट होगा वो भी प्रीवियस जो फ्लो होगा उसमें पर उसका जो होता है वो इक्वली परसेंट में इंक्रीमेंट होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक। तो अब देखिए फिर एक चीज और देखते हैं, जब हम 70 से 80% करते हैं, यानी 10% और इंक्रीमेंट करते हैं वाल का ओपनिंग में, यानी 70% से 80% हम जब करते हैं, तो यहाँ पे पहले से देखिए 50.11 मीटर क्यूब पर हावर का आपका फ्लो रेट है। लेकिन जब हम 80% का कमांड दे रहे हैं तो उस दौरान आपका यहाँ पे 63.09 मीटर क्यूब पर हावर फ्लो रेट आता है। तो अब देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस हम करेंगे तो लगभग 13 दशमलव कुछ आ रहा है, या फिर
13 दशमलव कुछ या फिर 12 दशमलव कुछ आ रहा है। लेकिन जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 50 का यानी प्रीवियस जो फ्लो है, प्रीवियस फ्लो तो यहाँ 50 हुआ था, इसका जो है 25% फ्लो रेट इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप जितना हम 10-10% इंक्रीमेंट यहाँ पे बढ़ाते गए हैं, तो ये जो इधर फ्लो रेट जो बढ़ता गया है वो 25% एवरी लास्ट वाला जो एवरी प्रीवियस जो फ्लो है उसका 25% बढ़ता गया है। यानी कि पहले हम 50% का कमांड दिए तो 31.62 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से फ्लो रेट आपका हो रहा था एक वाल्व के जो वाल्व लगाए हैं फील्ड में, मान लीजिए कि उसके क्रॉस इतना फ्लो हो रहा था। अब हम 10% इंक्रीमेंट किए उसका वाल्व का ओपनिंग में, यानी 50% वाल्व पहले ओपन था, हम उसको 60% ओपन कर दिए। तो जब 60% ओपन किए तो 60% ओपन करने के दौरान देखेंगे कि जो 31.62 है इसका 25% यानी इसी वैल्यू का 25% का इंक्रीमेंट हो गया है और आ गया है इतना 39.81। तो अब 39.81 आ गया। अब फिर से हम 10% की और इंक्रीमेंट करते हैं वाल को ओपनिंग में, यानी 60 से 70% हम वाल को ओपन कर देते हैं। 10-10% का, यानी इसी को हम बोलते हैं इक्वल परसेंट। हम इक्वली वाल का जो ओपनिंग है उसका परसेंटेज हम बढ़ाते जा रहे हैं इक्वली। तो यहाँ पे देखेंगे कि 39.81 से यहाँ पे 50.11 मीटर के ऊपर आ जाए, यानी कि परसेंटेज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू जो था ये 39.81, इसका 25% ही इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर अगला स्टेप में देखेंगे तो फिर से 25% ही इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी को बोलते हैं इक्वल परसेंटेज। अभी जैसे 25% हो रहा है तो ये फिक्स नहीं है कि 25 ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर मान लीजिए कि अब 10% आपका चेंज हो रहा है तो एवरी जब जब इधर आप बराबर में बढ़ाते जाएंगे। अगर हम इधर 5% बढ़ाते हैं तो जी अगर इधर आपका कोई 10% इंक्रीमेंट होता है, अगर हम फिर से 5% बढ़ाते हैं तो फिर से इसमें अगला जो होता है वो 10% ही इंक्रीमेंट होगा फ्लो रेट में। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक, यानी कंट्रोल वाल का इक्वल परसेंटेज जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं। देखिएगा कि इक्वली जब हम वाल इक्वल परसेंटेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, बराबर परसेंटेज हम वाल का ओपनिंग में बढ़ा रहे हैं, तो बराबर परसेंटेज में जो प्रीवियस जो फ्लो रेट है उसी का बराबर परसेंटेज में फ्लो रेट आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ये होता है इक्वल परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक का फ्लो कैलकुलेशन करने का फार्मूला और ये मेथड। तो दोस्तों उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल परसेंटेज जो होता है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, इसके क्रॉस फ्लो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। आपको वाल्व के क्रॉस मिनिमम फ्लो मैक्सिमम फ्लो आपको डाटा शीट में मिल जाता है। वाल्व का जो डाटा शीट होता है वो आपको यहाँ फिल करना होता है। आर होता है रेंजिबिलिटी आपको वाल्व पर दिया गया रहता है या फिर डाटा शीट में ज़रूर रहता है। और इक्वल परसेंटेज है कि क्या है वो तो वाल्व के ऊपर लिखा ही रहता है। तो यहाँ वही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे भी समझाया है। तो दोस्तों इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अभी इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेंजिबिलिटी हमने बताया कि रेंजिबिलिटी क्या होता है कि जनरली मेंशन इन वाल्व डाटा शीट या फिर स्पेसिफिकेशन, यानी वाल्व का जो डाटा शीट या फिर स्पेसिफिकेशन जो होता है उनमें रेंजिबिलिटी जो है वो मेंशन करके दिया गया रहता है कि इस वाल्व का रेंजिबिलिटी क्या है। तो रेंजिबिलिटी कंट्रोल वाल्व की एक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वाल्व अपने मिनिमम फ्लो से लेकर मैक्सिमम फ्लो तक कितना इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं रेंजिबिलिटी। रेंजिबिलिटी को हम आर से डिनोट करते हैं और रेंजिबिलिटी के बराबर होता है मैक्सिमम फ्लो बाई मिनिमम फ्लो, यानी मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम फ्लो का रेशियो जो होता है उसी को हम बोलते हैं रेंजिबिलिटी। अब देखिए रेंजिबिलिटी ये बताता है कि वाल्व का जो मिनिमम फ्लो होगा वो कितना छोटा हो सकता है और मैक्सिमम फ्लो कितना बड़ा हो सकता है, जबकि दोनों कंडीशन में वाल्व का कंट्रोल जो होगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो ये होता है रेंजिबिलिटी। अगर एक वाल्व का मैक्सिमम फ्लो 10 मीटर क्यूब पर आवर है और मिनिमम फ्लो देखिए 10 मीटर क्यूब पर आवर है, तो यहाँ पे रेंजिबिलिटी आप निकालेंगे तो 10 आएगा। अगर ये आपका जो मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम फ्लो में कुछ भी आपका चेंज होता है तो रेंजिबिलिटी की वैल्यू जो है आपकी चेंज हो जाती है। तो इसी से आपको रेंजिबिलिटी निकालना है। अगर रेंजिबिलिटी नहीं आपको मेंशन है कंट्रोल वाल्व पे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है, यानी कि मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम फ्लो उस वाल्व के क्रॉस पता करना है और फिर आपको रेंजिबिलिटी यानी आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से फ्लो का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो होता है कि वाल्व फ्लो कोएफिशिएंट, ये चीज़ें हमने पहले भी बताया है कि वाल्व फ्लो कोएफिशिएंट क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्या होती है। वाल्व फ्लो कोएफिशिएंट अगर आपको जैसे मिनिमम वैल्यू नहीं पता है दोस्तों तो वाल्व फ्लो कोएफिशिएंट वाले जो फार्मूला है इसके थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक चीज़ एकदम अच्छे से आपको समझाया है। और नीचे देखिए कंट्रोल वाल लीनियर परसेंटेज कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लीनियर परसेंटेज टाइप का अगर कोई कंट्रोल वाल है तो उसका किस तरीके से फ्लो का कैलकुलेशन होता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कुछ और आपका क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाएं, डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करें और फिर इस पीडीएफ को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।